सीरो सर्वे से तस्वीर होगी साफ, क्या दक्षिण अफ्रीका में आ गई महामारी की तीसरी लहर। कहीं वैक्सीन के लिए मुहिम तो कहीं किल्लत की हालत क्यों। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जुड़े। सरकार अब देश भर में कोरोना के वास्तविक संक्रमण का आकलन करने के लिए सीरो सर्वे कराने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ICMR चौथी बार राष्ट्रीय स्तर पर सीरो सर्वेक्षण करेगा और यह इसी महीने शुरू होगा। केंद्र ने यह भी कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए पहल करनी चाहिए, तभी हम आगे की रणनीति कारगर तरीके से बना पाएंगे। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया। डॉक्टर पनगड़िया को कोरोना हुआ था, जिसके बाद उनके लंग्स में गंभीर परेशानी आ गई थी। उनका जयपुर के EHCC अस्पताल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर पनगड़िया के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और कहा है कि उनके शोध कार्यों का लाभ कई पीढ़ियों को मिलता रहेगा। डॉक्टर अशोक पनगड़िया के भाई अरविंद पनगड़िया भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार पद पर रह चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड की वजह से अपनों को खोने वाले परिवारों के हक में दायर याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में इन परिवारों के लिए मुआवजा और लाभकारी योजनाएं बनाने की मांग की गई है। याचिका उन परिवारों के हक में दायर की गई है जिनके घरों में नाबालिग बच्चे हैं और जिन्होंने कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण रोटी कमाने वाले को खो दिया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो गई है। इस बात की जानकारी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेज ने दी है। अफ्रीकी महाद्वीप में साउथ अफ्रीका वायरस से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। यहाँ संक्रमण के 9,149 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 15.7% तक पहुँच चुका है। चीन ने 6 भारतीय कंपनियों से फ्रोजन सी फूड के आयात को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। चीन के सीमा शुल्क की ओर से मामले पर कहा गया है कि उन्हें पैकेजिंग पर कोरोना वायरस के ट्रेसेस मिले हैं। पिछले साल की शुरुआत से ही चीन दुनिया भर से आयात होने वाले फ्रोजन सी फूड की जांच कर रहा है। मुंबई लेवल 2 में जाने की जगह अगले आदेश तक अनलॉक लेवल 3 में ही रहेगी। ये फैसला BMC ने किया है। दरअसल मुंबई में कोरोना पॉजिटिविटी दर 5 के नीचे आ चुकी है। साथ ही ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी 27 के करीब होने के बावजूद BMC ने मुंबई को कोई जोखिम न लेते हुए अभी लेवल 3 में ही रखने का फैसला किया है। इसके पीछे की वजह मुंबई में जारी बारिश, शहर की भौगोलिक स्थिति और लोकल के जरिए संक्रमण फिर बढ़ने का खतरा है। अलग अलग कंपनियों के डिलीवरी एजेंट्स को प्राथमिकता के साथ वैक्सीनेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत भुवनेश्वर में एक फूड कंपनी के स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई। इसके पीछे सोच है कि ये डिलीवरी एजेंट्स घर घर जाकर लोगों तक उनके ऑर्डर्स पहुंचाते हैं। ऐसे में इनके संक्रमित होने से समाज के बड़े हिस्से में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राइवेट स्तर पर भी वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। चेन्नई में स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल MGM हेल्थ केयर ने वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में 45+ वालों के लिए टीके की व्यवस्था की गई। हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने भारत में आई कोरोना की सेकेंड वेव को दिल दहलाने वाला कहा है। उन्होंने कहा है कि वह भारत के दुख में एकजुटता के साथ खड़ी हैं। अपनी आने वाली फिल्म दोज हू विश मी डेड के प्रमोशन करने के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लोगों का दुख व्यक्त करने और उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए वास्तव में उनके पास कोई शब्द नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।